अब इसमें देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें ऑप्शन सही है सी ऑप्शन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विश्वविद्यालय का कर्तव्य है कि ऐसे विद्वान व साहसी छात्रों को उत्पन्न करे जो देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ समस्त क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता रखते हों। यह किस आयोग ने प्रस्तावित किया? इसका ऑप्शन सही है सी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने प्रस्तावित किया। आप देखते हैं इसमें तीसरे में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी की बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने यह सुझाव दिया। अब इसमें देखते हैं चौथे में स्वतंत्र भारत में विशेषता विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया। कौन सा आयोग था? राधाकृष्णन आयोग था। 1948-49 विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया। ग्रामों में छोटे शावासिक स्नातक पूर्व कॉलेजों की स्थापना की जाए और इन कॉलेजों के केंद्र में एक ग्रामीण या रूरल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसने दिया? इसका ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है, राधाकृष्णन आयोग ने यह सुझाव दिया। जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया हो उन्हें ही एम एड की कक्षा में प्रवेश दिया जाए। जो छठा है प्रश्न, इसमें कहा गया यानी ये जिन छात्रों ने पर्याप्त शिक्षण अनुभव प्राप्त कर लिया उन्हें ही एम एड की कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? यह सुझाव दिया है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। और आगे देखते हैं इसमें उत्तम यानी सातवां प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य वाले प्रोफेसरों को 64 वर्ष की अवस्था तक अपने पदों पर कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए, यह सिफारिश किसने की थी? इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, राधाकृष्णन कमीशन ने यह सिफारिश की थी। कोठारी आयोग या समिति ने इसने किस आयोग या समिति ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी है? इसका ऑप्शन सही है, मुदालियर कमीशन ने ऐसा कहा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की संरचना का सुझाव दिया। ऑप्शन सही है सी, यानी 11+3 वाला, 11+3 यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की संरचना का सुझाव दिया था 11+3 वाला। और आगे है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? सुझाव दिया है ऑप्शन बी सही है, 2 वर्ष का। भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव द्वारा। और आगे है 10+2+3 शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमता किसने दिया? इसका सही है, कोठारी कमीशन ने दिया। आगे 13वां है कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए, यह सुझाव दिया है डी ऑप्शन सही है, शिक्षा आयोग ने। 14 नंबर का प्रश्न, सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका था? इसका सही है बी ऑप्शन, यानी कोठारी कमीशन का। भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की किसने की? इसका ऑप्शन सही है सी, यानी स्थापना की जो है
23 सितंबर 1952 को बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया? किसने दिया? इसका सही है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन सही है सी, डॉक्टर DS कोठारी। 18वां प्रश्न, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? इसका ऑप्शन सही है 1986 में। और 19वें प्रश्न का देखते हैं। नई शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, इसमें बताई गई है ये सभी विशेषताएं जिसमें शिक्षा के स्तर को उन्नतिशील बनाना, मूल्यांकन की नई व्यवस्था, शिक्षा संरचना में एक समता। और आगे है 20वां प्रश्न, जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन किया गया? इसमें किया गया है, इसका सही है बी ऑप्शन 1992 में। और इसमें आगे 21वां प्रश्न, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्वीकृतियाँ दी? किसने दी? ये सभी, इसका मतलब है यानी तकनीकी शिक्षा, वृत्तिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, ये सभी हैं। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची पर कब लाया गया था? इसका सही है 1976 में। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया 1976 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 के सदस्य थे। ये सभी थे जाकिर हुसैन, ELS मुदलियार, डॉक्टर ताराचंद। मुदलियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा है। और आगे है कोठारी आयोग के गठन के समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे SC छांगला शिक्षा मंत्री थे। तू मेरे दिल में रहता। 26 का B, 26 का B, 27 का C, BC 26 का B, 27 का C, 28 का B, BC BD, BC और BD, BC BD, BC BD। शिक्षा की चुनौतियों का प्रारूप प्रकाशित किया? इसका सही है बी ऑप्शन अगस्त 1985। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप प्रकाशित किया गया? ये सही है 5 जून 1986 को। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिवेदन तैयार किया गया 12 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा इसका सही है भाषाओं का विकास। 26वां है, इसका सही है प्रश्न अगस्त 1900। इसका सही है 26 का। शिक्षा की चुनौती का प्रारूप प्रकाशित किया बी यानी अगस्त 1985 में। और सी का इसमें सही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का कार्यकारी प्रारूप जो प्रकाशित किया गया अगस्त 1986 में। और जो 28 का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिवेदन तैयार किया गया 12 खंडों में।
और 29 का है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य रहा ये सभी। ये लक्ष्य सभी यानी इसका मतलब है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा का समान अवसर भाषाओं का विकास। इसे मैंने पिछले शायद गलती से धोखा से इस पे गलत कह दिया था शायद। वैसे जो अभी 26 का 27 का 28 का 29 का बताइए सही है अभी वाला। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई थी प्राथमिक स्तर हेतु। और एनईपी यानी एनपीई समीक्षा समिति का गठन हुआ 7 मई 1990 को। एनपीई समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे इसका ऑप्शन सही है 31 का सी ऑप्शन यानी एनईपी समीक्षा का गठन समीक्षा समिति का गठन 7 मई 1990 को किया गया। और एनपीई समीक्षा समिति के अध्यक्ष आचार्य राममूर्ति थे। ब्लैक बोर्ड योजना के उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कब लागू किया गया 1990 को लागू किया गया। एनपीई दस्तावेज के भाग हैं 12 भाग हैं। एनपी यहाँ क्या हो गया इसका देखते हैं इसमें एनपीई निम्नलिखित में से किसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। 35 का सही है इसमें डी अन्य किसी मुक्त विश्वविद्यालय को। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। 36वां सही है इसमें 36वें का यानी बी 2000 तक प्राथमिक शिक्षा को 2000 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय शिक्षा मंत्री थे। सी ऑप्शन सही है केएल श्रीमाली। और 38 का सही राष्ट्रीय शिक्षा का सर्वप्रथम उल्लेख किया। डी ऑप्शन सही है संसदीय समिति ने 1966 में। दोस्तों यदि बाई मिस्टेक कोई इसमें छूट जाता है या पहले छूटा नहीं सभी सही है। फिलहाल आप अपनी मर्जी से भी उत्तरमाला मिला सकते हो या कुछ समझ में नहीं आता है तो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो हमसे जुड़ने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।